तो देखिए रांची में आंदोलन अब अपने उस पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है जहां पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, समाज के लोग पहुंच रहे हैं। और देवेंद्र महतो जी जिस तरीके से इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अनशन कर रखा है। सोनम वांगचुक ने उनसे बात की और लगातार जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आंदोलन की रणनीति आगे क्या रहेगी। महतो साहब, तबीयत आपकी सही नहीं है, लेकिन आप हमसे बात करने का प्रयास करें, उसके लिए धन्यवाद। किस तरफ आंदोलन जाता हुआ आपको दिख रहा है? लग रहा है कि जो आपका अनशन है, जो आपका ये कष्ट है, ये एक सही परिणाम की तरफ बढ़ेगा? जी, मुझे विश्वास है। मेरा जो ये पीड़ा हो रहा है, ये दर्द हो रही है, मेरा पैर में तनाव है, कमर में दर्द है, छाती में पेन है। हालांकि अभी दिमाग मेरा सही से काम कर रहा है, बाकी अंग मेरा लगभग दर्द है। तो ये पीड़ा बेकार नहीं जाएगा, ये ज़रूर अंजाम तक पहुंचेगा। और 26 साल से जो यहाँ के युवा का भविष्य जो प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रखते हैं, सभी युवाओं को ज़रूर हम न्याय दिलाएंगे। आज सोनम वांगचुक जी से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात की उन्होंने? जी, चूँकि मैं इस लड़ाई को विगत 5 जुलाई से लड़ रहा हूँ और 25 जुलाई से दिन रात सत्याग्रह में हूँ। और जब मेरा शरीर पूरा थक चुका था, उसी टाइम मैं जल और अन्न दोनों को त्याग करके भूख हड़ताल में था। तब वो सोनम सर को मालूम चला कि ये देवेंद्र जल नहीं ले रहा है, तो वो संपर्क किया और वीडियो कॉल में कहा कि देवेंद्र, ये जल नहीं लेना एक आत्महत्या है, आपको आत्महत्या नहीं सरकार की आत्मा को जगाना है, आप जल लीजिए। जंतर मंतर में जब हम प्रोटेस्ट में थे, तब हम जल और नमक ले रहे थे, तो आप भी जल के साथ भूख हड़ताल करिए और आपका लड़ाई को हम समर्थन देते हैं और हमारे हौसला को भी उन्होंने बढ़ाया है। तो जल तो मैं लूँगा आज से। तो उनको वो बाद में लेने के लिए टाल रहे थे, तो उनको लगा कि बाद में हो सके ये लड़का जल ले या नहीं ले, तो उसको डाउट हुआ। तो उन्होंने हमको कहा कि मेरे नज़र से ही एक बार आप जल पीजिए। तो उनको मैं एक शर्त रखा कि अगर आप मेरा शर्त को मानेंगे तभी मैं जल लूँगा। और उनको मैं शर्त रखा था कि जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आप जिस प्रकार सक्सेस किए, सफल और अंजाम तक पहुंचाए, आप हमें वचन दीजिए, वादा कीजिए कि जो 26 साल से झारखंड के छात्र जो परेशान हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिलती है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि ये आंदोलन जब तक सफल नहीं होती है, हमारा साथ रहेगा। तो हमारा शर्त मानने पर मैं जल तो ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और यह भूख हड़ताल मेरा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों को हम पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार संवेदनशील है और हम अपनी जांच से चीज़ें सही कर देंगे। तो क्या मुख्यमंत्री या सरकार की बातों पर भरोसा है आपको? नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये मुख्यमंत्री, झूठ बोल रहे हैं। 26 साल से सिर्फ झूठा वादा किया जा रहा है। हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी का पिताजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन का कल पुण्यतिथि था। वो जीवन भर आंदोलन किए हैं, अलग झारखंड राज्य का भी निर्माता कहे जाते हैं। और उनका जब निधन हुआ था तो 10 कर्म के पहले एक दिन नेमरा गांव गए थे, उनका पैतृक गांव, रात के 1 से 1:30 बजे के लगभग। तो तब पूरा प्रशासन चल गए थे सोने के लिए। एक कंबल लेकर के जा रहे थे, प्रशासन हमको बोला कि अभी किसी भी हालत में मुलाकात नहीं होगी। एक लाइट लगाने वाला लड़का के थ्रू हमने मैसेज भेजा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो हवाई चप्पल में, धोती में और सफ़ेद गंजी में निकले थे। तब उसको हमने कहा था कि भैया, उम्मीद नहीं थी मुलाकात होगी। तो उन्होंने हमको गले लगाया, आंख में आंसू था और एक आत्मा से आवाज़ उनका निकला था कि देवेंद्र, तुमको हम एक नेता के तौर पे नहीं, एक आंदोलन से जानते हैं और मेरे पिता का स्वरूप आपको मानते हैं। तो हम यही कहेंगे कि उस दिन का आंसू अगर सच्चाई था, अगर वो भावनात्मक बात
ईमानदारी से आत्मा से निकला था मुख्यमंत्री जी का, तो ज़रूर हमसे मिले और हम उनके पिताजी के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम एक ही लाइन कहेंगे कि हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री अगर आपसे मिलते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको मिलने बुलाते हैं, तो मुलाकात होगी? जी, हम बात करेंगे और हर स्टूडेंट को हम संतुष्ट करेंगे। अगर हमसे वो बात नहीं करेंगे तो वो इस्तीफा दे दे। यानी कि वो बात माने या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। हाँ, एक ही लाइन है मेरा, जैसे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट में एक लाइन था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसी प्रकार मुझे एक लाइन में बोलिएगा तो मैं कहूँगा हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। एक आखिरी सवाल, अभिजीत दीपके भी आने की बात कह रहे हैं, देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब इसी शर्त पर आंदोलन खत्म होगा कि पेपर लीक वाली जो व्यवस्था है वो खत्म हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें? जी, पहले तो हम कहेंगे कि पूरा रिफॉर्म करें, क्योंकि मेरे अनुसार चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो या मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हो, इस देश में करोड़ों की आबादी है। एक के आने और एक के जाने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो कड़ी कानून लाना होगा, कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करना होगा, और जो भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं पेपर लीक में, उन पर ऐसा कार्रवाई होने का प्रावधान होगा कि कोई हिम्मत न करे। हम सिस्टम सुधार होगा तभी छात्र को न्याय मिलेगा। किसी का इस्तीफा आना और ना आना, इससे कोई छात्र को न्याय नहीं मिलता है। वही लोग किसी को बना देते हैं मंत्री। अभी मान के चलिए शिक्षा मंत्री वही अपने लोगों को बना दिया, तो यहाँ पे हम इन लोग को इस्तीफा भी मांगेंगे, अपने लोगों को बना देगा और फिर वो लोग अपना पेपर लीक को जारी रखेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये सड़ी व्यवस्था तंदुरुस्त हो। से बात करने के लिए तो देवेंद्र जी से हमने बात की, उनका कहना है कि मांग सीधी है कि परीक्षा का रिफॉर्म हो और अगर बातें नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक इस्तीफे से भी बात नहीं बनती है, पूरी व्यवस्था को बदलना होगा और उस व्यवस्था को बदलने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव नहीं हो जाता। राजेश के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, रांची।